आप देख रहे हैं इसकी पत्तियाँ, जैसे ये मेरे हाथ में ये इसकी पत्ती है, तो इस पत्ती में से इस पत्ते को एक को आप अलग करते हुए यदि आप इसको तोड़ेंगे, ये देख रहे हैं इसकी जो आकृति है, जब भी आप तोड़ेंगे आप इस पत्ते को पकड़ करके पूरे जोर से ताकत लगा दिए, फिर भी आप इस पत्ती को सीधे नहीं तोड़ पाएंगे। आप देख रहे हैं जिस तरह से मुंह खोला हुआ सांप कैसा होता है, इस तरह से इसका पत्ती की आकृति बनती है। आप ये देखिए, ये जैसे पत्ती है, इसको हमने जोर से पकड़ा और टाइट जोर से खींचा, फिर भी आप देख रहे हैं यह तिरछी कटती है पत्ती। तो देखने में इसकी आकृति सर्प की मुख की तरह भी लगती है। यह तो भगवान जाने, परंतु सरपुंखा की जो सही पहचान है, इसमें दो तरह के पुष्प होते हैं। आप देख रहे हैं यह एक तो यह रंगीन जो फूल वाला है, एक इसमें श्वेत भी होता है। तो दो तरह के इसकी प्रजातियां होती हैं। सरपुंखा वास्तव में जो हमारे यकृत रोग है, लीवर के लिए और शोथ के लिए, जिनको लीवर की भयानक परेशानी है, जिनको जॉन्डिस है, लीवर सिरोसिस है, उनके लिए यह एक अमृत है। इसका पंचांग का प्रयोग वो कर सकते हैं, सरल सा है। जितने भी आज सरपुंखा बाजार में मिलता है, ये जो उसकी जो संग्रहण की विधि है बहुत गलत है। हमारे ऋषियों ने जड़ी बूटियों के संग्रहण के जो उपाय हैं वह बताए हुए हैं। आज हम पहले तो जड़ी बूटियों को नहीं पहचानते हैं, जड़ी बूटियाँ दुर्लभ हो गई हैं, पर्यावरण प्रदूषित हो गया है, फिर भी जड़ी बूटियाँ मिल भी जाती हैं। तो उन जड़ी बूटियों को जिस तरह से हमें संग्रहण करना चाहिए, जब जिस समय उन जड़ी बूटियों को हमें लेना चाहिए हम उसको नहीं लेते हैं, तो उसकी जो गुणवत्ता है उससे हम वंचित रह जाते हैं। जो लाभ उनसे मिलना चाहिए, आज मैंने देखा यह हरिद्वार के क्षेत्र में बहुत मात्रा में इस सरपुंखा को पाया जाता है। ये सरपुंखा रूपी यह दिव्य जड़ी इस हरिद्वार में उपलब्ध होती है। तो मैं देखता हूँ जब जंगल में जाना होता है, जब खेतों के आसपास जाना होता है, उस समय लोग इसको उखाड़ करके, इसको काट करके क्विंटलों नहीं टनों की मात्रा में चारों तरफ डाल देते हैं। आती हुई वर्षा, धूप, सब चीज़ से वो सड़ने गलने लगती है, कुछ सूख जाती है। जब सूख जाती है उसको झाड़ झूड़ करके उठा के ला करके फिर उसको काट करके पंसारियों के यहाँ देते हैं और वो दवाई बाज़ार में मिलती है। तो उस सरपुंखा से यदि हम ये अपेक्षा करें कि जो दिव्य गुण हैं इसके अंदर वो हमें भरपूर मात्रा में मिल पाएंगे, तो कहीं हम भ्रम में हैं। तो औषधियों के जो संरक्षण की कोई नीति न तो सरकारी स्तर पर न ही किसी प्राइवेट ढंग से ऐसी कोई बन पाई है। इसकी वजह से इनके जो गुण हैं, इनका जो लाभ है, हम पूरी तरह से लोगों तक भी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। दूसरी जो हानि हो रही है, जो नुकसान हमें हो रहा है, वो आप देख पा रहे हैं इस पौधे के अंदर। अभी ये देखिए, अभी ये छोटी छोटी इसमें ये फलियां आ रही हैं, इसके अंदर बीज होता है। लगभग आप देख पा रहे हैं ये अभी लगभग पूरी तरह से परिपक्व स्थिति में तो नहीं, परंतु अभी कहीं ना कहीं यह बीज पकने के नज़दीक है। यदि हम इन पौधों को बीज बनने से पहले उखाड़ देंगे तो अगले साल के लिए फिर हमें पौधा नहीं मिलेगा। इसी तरह से 2-4 साल के बाद आने वाले समय में फिर उस पौधे से हम वंचित रह जाएंगे। यह हमें बोध होना चाहिए। सिर्फ जड़ी बूटियों का प्रयोग करना ही हमें सीखना नहीं है, जड़ी बूटियों का संरक्षण, जड़ी बूटियों की रक्षा, इसकी अभिवृद्धि हमें कैसे करना है यह भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से असमय में हम जड़ी बूटियों का दोहन करते हुए उन जड़ी बूटियों की गुणवत्ता को कम कर रहे हैं, और हम लोग किस तरह से असमय में जड़ी बूटियों को निकाल करके, उखाड़ करके हम जड़ी बूटियों का नाश कर रहे हैं। हम अपने लिए तो सोचें, अपने स्वास्थ्य के लिए तो सोचें, हम आने वाले अपनी पीढ़ी के लिए भी सोचें। हमारे जो दूसरे हजारों नहीं, लाखों नहीं, हमारे जो करोड़ों देशवासी
भाई बहन हैं उनके लिए हम सोचें, यह बहुत ज़रूरी है। इसके लिए इन जड़ी बूटियों का जो सही रूप से दोहन की अत्यंत आवश्यकता है।